नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। हम आज इस व्याख्यान में जानेंगे कि हमारे जो योग दर्शन है उसके जो प्राणायाम है, उस विशेष कर से उसमें आभ्यंतर वृत्ति जो प्राणायाम है उसके विषय में हम आज जानेंगे कि आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कैसे करना चाहिए, उसकी सावधानियां क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार करनी चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कब उसको करना चाहिए, कौन उसके करने के लिए योग्य है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है वो सेकंड प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति प्राणायाम और दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति। जब व्यक्ति बाह्य वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर लेता है, उसको सिद्ध कर लेता है, उसके बाद ही हमें आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। और आभ्यंतर वृत्ति के लिए हमें आहार की शुद्धि, आपका रोगों का अभाव होना चाहिए, जालंधर बंद आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे सावधानियां क्या क्या करनी है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं आभ्यंतर वृत्ति, उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार के रोग में इसका अभ्यास नहीं करना है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई रोग हो तो उस समय पे आप आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास ना करें, उस समय पे होल्ड करें। पहले जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, उसका समाधान करें, उसके बाद ही आप उसका अभ्यास करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। रोग के बढ़ने की संभावना हो सकती है यदि इसमें सावधानी नहीं रखी गई। दूसरा, गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना है। जो माताएं बहनें जो गर्भावस्था में होती हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं, उस प्रेगनेंसी के दौरान उनको इस बाह्य आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के अभ्यास से बचना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे कहेंगे कि कितने महीने तक कर सकते हैं, कितने महीने तक नहीं कर सकते। ये एक पूरा रिसर्च का विषय है कि हम कुछ भी कह दे, कोई कहे 3 महीने तक कर सकते हैं, 6 महीने तक कर सकते हैं, 7वें महीने में कर सकते हैं। ये एक अनुमान हो सकता है। मुझे लगता है कि अनुमान के आधार पे हम किसी को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास यदि गर्भावस्था है तो 3 से 4 महीने तक तो आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप अभ्यास ना करें, क्योंकि उसमें होल्डिंग है, अंदर श्वास को रोकना होता है, तो मतलब कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि ये गर्भावस्था में 3 से 4 महीने के बाद इसका अभ्यास ना करें। और यदि करना भी तो डॉक्टर के परामर्श पे करें, जो कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, जो अच्छे इसके जानकार जो डॉक्टर हैं, उसके बाद ही इसका अभ्यास करें, क्योंकि इसमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। तो इसलिए मैंने इसको रखा कि गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना, लेकिन 3 से 4 महीने तक अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अभ्यास करना है कि नहीं करना है वो ध्यान रखें। क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ कि कोई 8वें 9वें महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी कोई लोग शीर्षासन कर रहे हैं, कई लोग सर्वांगासन करवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय पे इस तरह के कठिन आसन हमें करने चाहिए, क्योंकि वो नुकसान होने की संभावना उसमें प्राय रहती है। तो हमें अवॉइड करने चाहिए। हल्के फुल्के आसन हम कर सकते हैं जिसमें बॉडी का मूवमेंट सही रहे और बॉडी की एक अच्छी मूवमेंट रहे, जिससे आपकी डिलीवरी में भी आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गर्भावस्था में विशेष रूप से बचना चाहिए। तीसरा, इसका शुद्ध व स्वच्छ वातावरण में इसका अभ्यास करना चाहिए। अब शुद्ध और स्वच्छ कैसे होगा? देखिए, शुद्ध होता है कि जो आसपास का वातावरण जो है वो शुद्ध हो। स्वच्छ है कि वहां पे पोल्यूशन ना हो, मतलब साफ सुथरा हो, जगह साफ सुथरी हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, आसपास कोई फैक्ट्री कारखाना ना हो जिससे प्रदूषित हवा आ रही हो, या किसी ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे कोई गार्बेज हो, बदबू आ रही हो, कूड़े का ढेर जहाँ पे हो, वहाँ के स्थान से बचना चाहिए। क्योंकि ये जो वायु है ये आप अंदर भरते हैं और अंदर भर के अंदर ही रोके रखते हैं। तो शुद्ध व स्वच्छ हवा या वातावरण का होना बेहद आवश्यक है। तो प्रारंभिक काल में आप ऐसा करें, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आरंभ अवस्था में, यानी कि जब शुरुआत कर रहे हैं अभ्यास की, तो शुद्ध व स्वच्छ वातावरण में ही इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। ये सावधानियों पे भी मैं विशेष बल इसलिए दे रहा हूं कि सावधानियां हैं, इनमें कोई कोताही बरती जाएगी, इनका यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से हानि होने की संभावना है। और हम लाभ के लिए काम कर रहे हैं, हानि के लिए नहीं कर रहे। यदि लाभ के लिए काम कर रहे हैं तो लाभ ही होना चाहिए। इसके लिए इंश्योर किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा अपने आप को, और हर उस बिंदु पे, हर उस पहलू पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ सावधानियां बता रहा हूँ, मैक्सिमम 8 से 9 या 10 सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मन में कोई डाउट आता है कि क्या ऐसी अवस्था में मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि आपको डाउट है, यदि आपको कोई क्यूरियोसिटी है,
तो आपको किसी योग्य एक्सपर्ट से, विशेषज्ञ से बात करके ही उसका समाधान करना चाहिए। उसके बाद ही उस अभ्यास को आगे बढ़ाइए। यदि आप डाउट में हैं तो डाउट में कभी भी अभ्यास आगे नहीं बढ़ सकता, और आपको एक डाउट रहेगा, मतलब संशय रहेगा, और संशय आप ये मान के चलिए योग में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो बाधक है। तो इसलिए पहले अपने डाउट को क्लियर करिए, इंश्योर करिए कि जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और कोई डाउट आपके माइंड में नहीं है। जब डाउट खत्म होता है तभी श्रद्धा पैदा होती है। तो श्रद्धा जब तक पैदा नहीं होती जब तक डाउट रहता है, और श्रद्धा साधक है, सहायक है योग मार्ग में, और डाउट जो है बाधक है योग मार्ग में। तो वो जो बाधक है, जो डाउट है, वो आपकी श्रद्धा से चला जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा का होना बेहद आवश्यक है, और वो डाउट का होना आपके लिए नुकसानदायक है। तो कोई डाउट है तो आप अपने योग्य शिक्षक से, टीचर से, जो आपके पास उपलब्ध है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो वेल एक्सपर्ट है, उससे आप इस बात की सलाह ले सकते हैं। इन सावधानियों के अलावा कोई आपके मन में यदि सवाल आता है तो ये नहीं है कि इन सावधानियों को ही आप अंतिम मान लें। इससे अलावा भी कोई सावधानी हो सकती है, आपके विचार में हो सकती है, किसी की फिजिकल मेंटल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उसका कोई नई चीज उसके पास हो कि क्या ऐसा होना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखें। इसलिए दूसरा कि आरंभ में 5 से ज्यादा अभ्यास नहीं करने हैं। जो प्रारंभिक समय पे यदि आप अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत होता ना कि जैसे तीव्र संवेग आसन्न की बात मैंने कही कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है तो मैं रिपीटेशन पर रिपीटेशन लगा रहता हूं। ऐसा नहीं करना है। आरंभ में 5 से ज्यादा अभ्यास नहीं करने हैं। मिनिमम 3 करने हैं, मैक्सिमम 5 करने हैं। शुरुआत यहां से करनी है, ये बेस बनाना है। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में एक अभ्यास को आप बढ़ाएं। इस प्रकार से योग्य गुरु के निर्देशन में आप अभ्यासों को बढ़ाएं, लेकिन प्रारंभ में 5 से ज्यादा अभ्यास नहीं करने हैं। ये विशेष रूप से ध्यान आप रखें। भोजन कैसा हो, जैसे मैंने कहा आहार की शुद्धता जरूरी है। आहार की शुद्धता के साथ साथ भोजन आपका बल व पुष्टिकारक होना चाहिए। अब बल व पुष्टिकारक भोजन कौन सा होता है? सुस्निग्ध सुमधुर जो भोजन होता है, धातुओं को पोषण देने वाला जो होता है, रस को पैदा करने वाला जो रसीला आहार जो होता है, जिस आहार में रस की मात्रा होती है। सूखा आहार नहीं होना चाहिए, रस की मात्रा है, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारी की सारी जो आवश्यक चीजें हैं उनसे भरा होना चाहिए। कहते हैं रिच फूड होना चाहिए आपका जो भोजन है उसमें सारी योग्यताएं, सारी क्वालिटी होनी चाहिए। शुद्ध तो होना ही चाहिए, सात्विक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बल व पुष्टिकारक होना चाहिए। धातुओं को पुष्ट करने वाला, शरीर में लंबे समय तक स्थिर रहने वाला, और आपके मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला, और आपको शीघ्रता से डाइजेस्ट हो जाने वाला, माने आसानी से पच जाने वाला भोजन ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन बल व पुष्टिकारक होना चाहिए। ये बात की इस बात को भी आप इंश्योर करेंगे। इसके बाद किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। आजकल जो प्रचलन है, आप बहुत सारा, मैं किसी स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन योग में आए हैं वो एक दूसरी तरह के नशीले पदार्थों का भी सेवन उसमें चला है कि योग वाले व्यक्ति तो नशा करते ही हैं, इस प्रकार से नशा करना चाहिए। उस प्रकार का नशा उसमें आपको मेडिटेटिव पोज में लेकर के, मेडिटेटिव स्टेज में लेकर के जाता है। मैं पूरे इसमें आपको इंश्योर कर दूं, हमारे किसी भी भारतीय दर्शन में, किसी भी भारतीय टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में, यौगिक टेक्स्ट में नहीं लिखा नशे का सेवन। नशे को सेवन के लिए पूरी तरह से बैन है कि किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना है। और यदि इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इसी प्रकार के किसी पदार्थ का सेवन यदि पहले से कर रहे हैं तो भी आप छोड़ दें, उसके बाद ही आप इसका अभ्यास करें। तो किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन से हमें पूरी तरह से बचना चाहिए, पूरी तरह से वर्जित कहा गया है। उसके बाद रात्रि जागरण नहीं करना है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम कहें कि काम ऐसा हो गया है कि रात को 12-12, 1-1 बज जाते हैं, डिनर करते करते 10 से 11 बजे बज जाते हैं। तो जो रात को इतना लंबे समय तक जागना है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि रात्रि जागरण होगा तो प्राणायाम में दक्षता प्राप्त नहीं होगी, प्राणायाम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो आपका संघर्ष चलेगा। एक तरफ तो रात्रि जागरण है और दूसरा तरफ आप प्राणों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दोनों कॉन्ट्राइंडिकेशन उसमें आ जाता है। तो इसलिए रात्रि जागरण से हमें बचना चाहिए। हमें जल्दी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हमें होना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही हमें उठना चाहिए। उसके बाद लंबी दूरी की यात्रा से बचना चाहिए। अब लंबी दूरी की यात्रा से बचने से क्या तात्पर्य है?
जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं कि एक एक दो दो दिन जाने में लग रहा है, ऐसी लगातार जो यात्राएं हैं उनसे हमें बचना चाहिए प्राणायाम के प्रारंभिक काल में। यदि प्राणायाम आप कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 4 साल से आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, लंबी दूरी की यात्रा आपको स्टार्टिंग में बचना चाहिए कि जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं, 2-2 दिन, 1.5 दिन या 12-12, 13-13 घंटे जहां पे लग रहे हैं, ऐसी यात्राएं करने से प्रारंभिक काल में बचें। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत जो यात्राएं होती हैं शरीर को हानि ही पहुंचाती हैं, उसमें शरीर का क्षय ही होता है निश्चित रूप से। तो लंबी दूरी की यात्रा प्रारंभिक में आपको बचना चाहिए। अंत में मैंने लिखा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना? ब्रह्मचर्य को पहले समझ लेते हैं। ब्रह्म और चर्य दो शब्द हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर और चर्य का अर्थ होता है रक्षण। ये रक्षण और आपका चिंतन। ब्रह्म का अर्थ होता है आपका वीर्य और ईश्वर। तो ईश्वर का चिंतन करना और वीर्य का रक्षण करना, इसके दो अर्थ हैं। तो अपने ब्रह्म में विचरण करने वाले को भी ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्म में विचरण करे। तो जब तक आपका फेथ नहीं होगा परमात्मा में, ईश्वर में, ब्रह्मा में, आपका विश्वास नहीं होगा और वीर्य का रक्षण नहीं होगा, तब तक भी समाधि आपको प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म में आचरण करो, ब्रह्म में विचरण करो, ब्रह्म के अंदर विश्वास रखो, आपने की ईश्वर में विश्वास और वीर्य का रक्षण। रक्षण का मतलब ये नहीं कि उसको खर्च नहीं करना। जो वैवाहिक जीवन जिनका है वो उसका प्रयोग करेंगे, और वो वैवाहिक जीवन वाले व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि उसमें संयम होता है। तो हमें किसी भी प्रकार का जो हम ब्रह्मचर्य का अर्थ लेते हैं उसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म का चिंतन, ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण या वीर्य का संयम हमें करने की बात वहां कही गई है। तो ब्रह्मचर्य का पालन हमें विशेष रूप से आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के समय पे करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनका पालन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ये इनको करना ही पड़ेगा। इनको अवॉइड करेंगे तो आपको प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी आसानी से, कोई न कोई कठिनाई आपको महसूस होगी। इसके बाद हम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम की विधि को जानते हैं। बहुत सिंपल विधि है। प्राण को अंदर भरकर अंदर ही रोकना है और साथ में जालंधर बंद का प्रयोग करना है। जितने समय तक सुखपूर्वक प्राण को अंदर रोक सकते हैं रोक कर रखें। उसके बाद पहले जालंधर बंद को हटाएं और फिर प्राणवायु को नासिका के माध्यम से बाहर निकाल दें। इसके बाद कुछ समय तक दीर्घ श्वसन करें। ये विधि है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इससे पहले की तैयारी, इससे पहले की सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना वर्कआउट आप जब किसी प्राणायाम को करने पे करते तो साधना बन जाती है। वो केवल अभ्यास नहीं रहता, वो साधना बन जाती है। और ये साधना है मुक्ति प्राप्ति की, समाधि प्राप्ति की, कैवल्य प्राप्ति की। उस पे जाना है, चौथा अंग है उसका। और चौथे अंग में जो दूसरा प्राणायाम है उसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में प्राण को अंदर भरें, यानी कि इनहेल करें और अंदर ही रोके रखें। उसके बाद जालंधर बंद का अभ्यास करें और प्राण को सुखपूर्वक जितने समय तक रोक सकते हैं रोक कर रखें। उसके बाद पहले जालंधर बंद को हटाएं और फिर प्राणवायु को नासिका के माध्यम से बाहर निकाल दें। इसके बाद कुछ समय तक दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। मैं एक अभ्यास आपको करके दिखाऊंगा, उसमें आप विधि देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेल में पूरा कमर को झुका देते, कंधों को झुका देते, गर्दन को झुका देते, और इनहेल में कमर गर्दन को पीछे लेकर के जाते। ऐसा नहीं करना है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। योर बैक नेक शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स, ये मैंडेटरी है। अब श्वास को लेने छोड़ने का कारण तो लंग्स का है ना, उसमें कमर का कहां से रोल है, उसमें गर्दन का कहां रोल है। तो इसलिए मैं एक अभ्यास करके दिखाता हूं आपको आभ्यंतर वृत्ति का। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, श्वास को धीरे धीरे मैं भर रहा हूं नासिका के माध्यम से। पहले मैंने श्वास को भरा,
अंदर रोका, जालंधर बंद का प्रयोग किया और सांस को अंदर ही रोके रखा। जब मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, अनकंफर्टेबल फील करने से ठीक पहले मैंने जालंधर बंद को हटाया और श्वास को बाहर निकलने दिया, बाहर जाने दिया, क्योंकि व्याकुल हो चुका था प्राण बाहर निकलने के लिए। वो बाहर गया और उसके बाद मैंने दीर्घ श्वसन किया। अब दीर्घ श्वसन की क्या इंपॉर्टेंस है? जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसके बाद हमें अपने प्राण को लॉन्ग, डीप एंड स्लो ही चलाना चाहिए, साउंडलेस होकर के चलाना चाहिए। दीर्घ श्वसन जब हम करते हैं तो जितनी देर हमने प्राण को नहीं लिया उसकी कमी को बैलेंस करने के लिए हमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। तो ये विधि है आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम की, सिंपल विधि है, लेकिन इसको बड़े इससे पहले की सावधानियां और पूर्व की तैयारियां आप याद रखें। तो आभ्यंतरवर्ती में प्राण को अंदर भरकर अंदर ही रोकना है, जालंधर बंद का प्रयोग अवश्य करना है। जितने समय तक सुखपूर्वक प्राण को रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद जालंधर बंद को हटाते हुए प्राणवायु को बाहर निकलने दें और फिर दीर्घ श्वसन चलने दें। ये इसकी विधि है। अब विधि के बाद हम पुनरावृत्ति की बात करते हैं। इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार करनी चाहिए, माने कितनी बार इसको दोहराना चाहिए हमें, ये हम जान लेते हैं। पुनरावृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने समय में करें, कितनी बार हम करें। तो पुनरावृत्ति को दो बातें इसमें मैं कहना चाहूँगा। आरंभ में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अभ्यास हम करें। ये तो हो गया पुनरावृत्ति का एक पार्ट। तो आरंभ में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्राणायाम हम करेंगे अभ्यास। इसको हम सावधानी में भी बात कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के बीच में 2 से 3 मिनट का समय आपको रखना है। अब 2 से 3 मिनट का समय ही फिक्स है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा मैंडेटरी है क्या? नहीं। 2 से 3 मिनट का समय मैंने इसलिए बोला है कि सामान्य जो अभ्यासी होता है, मान लीजिए वो 1 मिनट का अभ्यास बाह्य प्राणायाम का करता है और आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया तो 2 मिनट तक वो श्वास को अंदर रोक करके रखने की उसकी क्षमता हो जाती है। मान लीजिए या 1.25 मिनट 1.5 मिनट वो व्यक्ति बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकता है और उसके बाद 3 मिनट का अभ्यास वो अंदर रोक करके रखने का करता है। तो मैंने श्वास को अंदर भरा और अंदर रोक के रखा 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक, और उसके बाद मैंने श्वास को बाहर निकाल दिया। तो दूसरा प्राणायाम क्या बैक टू बैक करूं? यहाँ पे भी ध्यान रखना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, उसमें कोई हमें लूप होल नहीं छोड़ना है। तो इसलिए हमें एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम के बीच में कम से कम 2 से 3 मिनट का गैप रखना चाहिए और उस 2 से 3 मिनट में हमने अपने श्वसन को डीप, लॉन्ग, डीप एंड स्लो रखना है, लंबा, गहरा और सूक्ष्म। हमें इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अगली 2 से 3 मिनट जितना समय आपको अंदर लेने में, अंदर रोकने में और दोबारा बाहर छोड़ने में लगा, उतना ही समय आपको क्या करना है, आपको उतना ही समय दीर्घ श्वसन करना है ताकि आप उसको अभ्यास में दूसरे अभ्यास के लिए एलिजिबल हो सकें, दूसरे अभ्यास को आसानी से कर सकें। इसलिए प्राणायाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हठ योग कहता है कि प्राणायाम का जो अभ्यास होता है ना, वो शेर, चीते और हाथी को काबू में करने जितना कठिन होता है। जिस प्रकार से शेर को, चीते को, भालू को, हाथी को, गैंडे को, इनको काबू में करना हो ना, जंगली जानवरों को, तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यदि थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो ये जान ले लेते हैं आपकी, या आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको घायल कर देंगे। तो आपके जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है कई बार, और कई बार शरीर की हानि होती है और चोट लगने की संभावना होती है। तो इसीलिए कहा कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो ऐसा मान करके करें कि कोई सावधानी हटे ना, कोई अति ना हो, या कोई भोजन की कमी ना रहे, या कोई ब्रह्मचर्य की कमी ना रहे, या कोई आपका यात्राएं ज्यादा ना हो, या आपका नींद सही से हो। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका जो प्राणायाम जो आपको लाभ प्रदान करने वाला था, आपको हानि प्रदान करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बैक टू बैक नहीं करना है। 1 से 3 से 5 अभ्यास करने हैं तो उसके बीच में आपको गैप देना है, नॉन स्टॉप नहीं करना है। उसके बाद एक अभ्यास में 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है तो अगले 2 से 3 मिनट का समय आप अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य करने में, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने में फोकस करेंगे। ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत यहाँ पे है। तो इसलिए कम से कम 3, मैक्सिमम 5, और एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के बीच में उतना ही समय रखें जितना कि उस एक प्राणायाम को कंप्लीट करने में टोटल जितना टाइम लगा उतना ही आपको गैप रखना है। ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपको याद रखना है। अब हम लाभ की चर्चा करते हैं।
यदि हम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो श्वसन व परिवहन तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिवहन तंत्र, इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब कोई भी व्यक्ति प्राणायाम करता है तो सबसे पहले लंग्स यूज होते हैं, उसके बाद लंग्स में से ऑक्सीजन जाती है, साथ में प्यूरिफाई जो ब्लड होता है वो भी साथ में जाता है। तो श्वसन लिया आपने श्वसन तंत्र के माध्यम से यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपने ऑक्सीजन को लिया, और उस ऑक्सीजन को जो लिया उसको सर्कुलेट कैसे करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिएगा यानी कि परिवहन तंत्र चाहिएगा, यानी कि संचार व्यवस्था आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। तो आपका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ये दो सिस्टम मेजर सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को सही रखने का आधार है। माने जिसका रेस्पिरेटरी और आपका सर्कुलेटरी सही है वो व्यक्ति के बाकी के जितने भी 7 तंत्र हैं उसमें चाहे आपका मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, आपका स्केलेटल सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कोई भी आपका सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम हो, वो सारे के सारे सिस्टम आपके सही रहेंगे। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है आपके श्वसन और परिवहन तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिससे बाकी के सिस्टम भी अच्छे होते हैं। अच्छा, बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होगा माने बुद्धि आपकी शार्पनेस उसमें आएगी, क्योंकि प्राणायाम के आगे हम लाभों की चर्चा करेंगे, उसमें भी ऐसा कहा गया कि बुद्धि में ना बहुत सारी जो बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान का जो आवरण पड़ा होता है वो हट जाता है, तो बुद्धि का विकास होता है निश्चित रूप से। रोगों का अभाव हो जाता है। मान लीजिए कोई रोग नहीं था तो और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। रोग नहीं होना एक अच्छी बात है, और आगे भी रोग ना हो इसके लिए हम इंश्योर करें अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, इसलिए रोगों का अभाव हो जाता है इसके प्राणायाम के करने से। बल की वृद्धि होती है, यानी कि बल भी बढ़ेगा, बुद्धि का विकास भी होगा, आपके सारे सिस्टम भी मजबूत बनेंगे। शरीर के सभी ब्लॉकेज को हटाता है। आप कहेंगे ब्लॉकेज को कैसे हटाता है? जैसे बाह्य प्राणायाम ब्लॉकेज को हटाता है, वैसे ही साइंटिफिक रीजन में इसका देता हूं कि ये इंटरनल ब्लॉकेज को कैसे दूर करता है। मान लीजिए हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्रेन में ब्लॉकेज है, या किसी नस नाड़ी में आपकी ब्लॉकेज है, पैर में है, हाथ में है, और ब्लॉकेज लगा हुआ है, तो बाह्य प्राणायाम से आपने क्या किया? बाह्य प्राणायाम से बाहर श्वास को रोके रखा, और जब आपको लगा अनकंफर्टेबल फील किया तो एकदम से वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसके माध्यम से जो आपने श्वास लिया वो उस ब्लॉकेज को जाके तोड़ने का काम करेगा। ये तो बाह्य प्राणायाम का लाभ हुआ जो ब्लॉकेज को हटाता है साइंटिफिकली। यदि अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में क्या होगा? हमने श्वास को लिया और ऑलरेडी जहां पे श्वास नहीं जा रहा और हमने श्वास को अपने अंदर होल्ड करके रखा है, अब वो इतना स्टोर किया है कि वो सर्कुलेट तो होगा। अब जो ऑलरेडी ब्लॉकेज लगी हुई थी उस ब्लॉकेज पे बार बार टिक करेगा, बार बार उसका फ्लो जो है, मान लीजिए कोई भारी चीज को आप बंद दरवाजे के ऊपर मारते हैं तो ब्लॉकेज टूटेगा, उसका प्रेशर जो है उसको तोड़ देगा। तो जो अंदर जो हल्की सी जो ब्लॉकेज होती है, जो नस नाड़ियों में कोई विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, उस ब्लॉकेज को तोड़ने का काम भी आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए शरीर के सभी ब्लॉकेज को, इंटरनल जो ब्लॉकेज होते हैं नस नाड़ियों में, उनको हटाने का काम भी आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। शरीर में हल्कापन आता है। ये तो प्राणायाम का एक हठियों के अकॉर्डिंग, कहीं किसी के अकॉर्डिंग, ये तो एक बहुत पहला एक लक्षण है कि शरीर में हल्कापन आता है, लाइटनेस फील होता है। क्योंकि कई प्राणायाम के माध्यम से कहा गया कि आकाश गमन की जो सिद्धि प्राप्त होती है वो हमारे प्राणायाम के करने से प्राप्त होती है, और हल्कापन आएगा तभी आप ऊपर उठने की संभावना होगी, यानी कि आपका भूमि का त्याग तभी कर पाएंगे, और आकाश गमन तभी होगा जब आपकी बॉडी में हल्कापन होगा, लाइटनेस फील होगी। तो शरीर में हल्कापन आना ये प्राणायाम का एक लक्षण कहा गया है। वाणी में ओज और चेहरे पे तेज बढ़ता है, यानी कि वाणी में ओज, यानी कि जो वक्तव्य होता है, जो स्पीकर होते हैं उनकी वाणी ओजस्वी होती है, सबको सुनना अच्छा लगता है, और चेहरे पर तेज होता है। आभा एक मंडल जो होता है, आपका ऑरा जो होता है अच्छा होता है, जो देखने में सबको अच्छा लगता है। तो चेहरे पे तेज को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो ग्लो होता है, जो चमक होती है चेहरे की, उसको हम तेज कहते हैं। और वाणी की जो ओजस्विता होती है, जो एक श्रोताओं को बांध करके रखने का काम करती है, वो ओज होता है। ओज वाणी में होता है और चेहरे पर तेज होता है, यानी नूर जिसको हम कहें, तेज कहें, ग्लो कहें, चमक कहें, अन्य कई नामों से इसको हम जान सकते हैं। आंखों में निर्मलता आती है। जब इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं तो आंखों में निर्मलता भी आपको प्राप्त होती है। ये इसके लाभ कहे गए हैं आपके बाह्य आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के। तो इसके लाभ हमने जान लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, इससे तीसरा प्राणायाम है।
आभ्यंतर वृत्ति कर लिया, पहला था बाह्य वृत्ति, दूसरा था आभ्यंतर वृत्ति, अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम है, इसको जान लेते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की करने की योग्यता क्या है, सबसे पहले इनको जानते हैं। तो बाह्य व आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो यही है कि आप बाह्य और आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम अच्छे से आपका हो रहा हो। पहले बाह्य वृत्ति प्राणायाम होगा तो ही आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से। तो जब बाह्य और अभ्यंतर दोनों में दक्षता प्राप्त होए तभी आप स्तंभ वृत्ति करें, उससे पहले स्तंभ वृत्ति का अभ्यास नहीं करना है। पहले केवल बाह्य वृत्ति का अभ्यास करना है, उसमें दक्षता प्राप्त होने के बाद आभ्यंतर वृत्ति का अभ्यास करना है, और आभ्यंतर वृत्ति में दक्षता प्राप्त होने के बाद ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। इसके बाद रोगों का अभाव होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शरीर में मजबूती भी होनी चाहिए, मानसिक उद्वेगों का अभाव होना चाहिए। मानसिक जो उद्वेग होते हैं उनको वो नहीं होने चाहिए, आप में मानसिक द्वंद्व नहीं चलने चाहिए उस समय पे, और समर्पण का भाव आपको निश्चित रूप से होना चाहिए। तो स्तंभवृत्ति प्राणायाम को करने की जो योग्यताएं हैं, या कहें कि वो न्यूनतम योग्यताएं तो आपको अर्जित करनी ही पड़ेंगी, वो बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में दक्षता कहें, रोगों का अभाव है, शरीर में मजबूती, मानसिक उद्वेगों का अभाव होना चाहिए, और समर्पण भाव के साथ ही हम इसका अभ्यास करें, ये योग्यता है। अब इसकी सावधानियों को जानते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें स्तंभ वृत्ति के समय पे करनी चाहिए। तो किसी भी रोग की अवस्था में इसका अभ्यास नहीं करना है, ये निश्चित रूप से औरों को भी नहीं करना, इसमें भी नहीं करना है, सेम है। गर्भावस्था में अभ्यास नहीं करना है, ये मैंने पहले भी जस्टिफाई कर दिया आभ्यंतर वृत्ति में, यहाँ भी कर रहा हूँ। शारीरिक कमजोरी की अवस्था में भी अभ्यास नहीं करना है, यदि शरीर कमजोर है उसको भी इसका अभ्यास नहीं करना है। योग्य गुरु के निर्देशन में ही इसका अभ्यास की शुरुआत करनी है। अभ्यास की शुरुआत तभी करें जब योग्य गुरु आपके पास हो, क्योंकि स्तंभ वृत्ति तीसरे स्टेज का प्राणायाम है। सब लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है वही यहाँ तक पहुंचता है। इसलिए स्तंभ वृत्ति का अभ्यास जिस योग गुरु को पता है उसी के निर्देशन में आप इसका करें। अब स्तंभ वृत्ति की विधि बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहां पर भी प्राण है उसे वहीं पर रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम होता है। इसमें कई बार श्वास अंदर जा रहा होता है और कई बार बाहर निकल रहा होता है। उस अंदर व बाहर जाते हुए प्राण को एकदम से रोक देना ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम होता है। इस प्राणायाम की स्थिति में प्राण बीच में ही रुकता है, क्योंकि या तो प्राण अंदर जा रहा होता है या फिर बाहर निकल रहा होता है। उस अंदर व बाहर की प्रक्रिया को बीच में ही बाधित करके प्राण को रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। इसमें यह नहीं देखना कि हर बार अंदर जाते हुए प्राण को ही रोकें, हर बार बाहर जाते हुए प्राण को रोकें, एकदम से रोकना है। तो एक बार अंदर जाने को रोकें, एक बार बाहर जाने वाले को रोक दें, तो बैलेंस बना रहेगा। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की विधि है, प्राण जहां है एज इट इज उसको उसी फॉर्म में, स्टैचू जिसको हम कहते हैं ना, लाइक स्टैचू, कि मैं ऐसे हूं तो ऐसे ही रहूं। तो प्राण जहां है वहीं का वहीं, आधा अंदर है आधा बाहर है, हमेशा रहेगा। अंदर जा रहा होगा तो भी, बाहर जा रहा होगा तो भी, एक आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, वहां पे उसको रोक देना। पहले बाहर रोकने का अभ्यास किया, फिर अंदर रोकने का अभ्यास किया, बीच में ही रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी दक्षता हमें प्राप्त करनी है। स्तंभ वृत्ति, इसकी इंपॉर्टेंस वही जानेगा जो इसको करेगा, और इसमें अभ्यास में सालों का समय लगता है। आप यदि बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति की बात करें तो समय इसमें थोड़ा सा लगेगा। अब इसकी पुनरावृत्ति की बात कर लेते हैं। योग्य गुरु के निर्देशन में करें, केवल टीवी पे देख करके, केवल सुन करके, केवल किताब में पढ़ करके इसका अभ्यास ना करें, योग्य व्यक्ति के निर्देशन में करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कम से कम 3 व ज्यादा से ज्यादा 5 अभ्यास करें। एक प्राणायाम को पूर्ण रूप से करने में जितना समय लगता है उतने ही समय दीर्घ श्वसन करके करने के बाद ही दूसरा अभ्यास करना चाहिए, यानी कि पुनरावृत्ति, रिपीटेशन बैक टू बैक नहीं करने हैं। ये हमें पुनरावृत्ति में ध्यान रखना है। अब लाभ क्या है? बुद्धि का तीव्र विकास होता है, निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कई बार निर्णय नहीं कर पाते ना हम, तो इससे निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, शरीर में ओज, तेज, बल व पराक्रम की वृद्धि होती है, और चतुर्थ प्राणायाम को करने की योग्यता भी हमें प्राप्त होती है। जो चतुर्थ प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी, उसको करने के योग्य भी हम इसी से होते हैं। तो लाभ में बुद्धि का तीव्र रूप से विकास होता है, निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होती है, हम सही निर्णय कर पाते, क्विक जो डिसीजन होते हैं वो लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। कई बार निर्णय नहीं कर पाते, ये करें कि वो करें, उसमें अटक जाते हैं और तब तक समय बीत जाता है। लेकिन कोई निर्णय ऐसे होते हैं जो क्विक निर्णय लेते हैं, एकदम से इंस्टेंटली निर्णय लेने होते हैं, इमरजेंसी आपका डिसीजन होता है,
और वो सही हो, इसकी बात का निर्णय बुद्धि करेगी और बुद्धि का तीव्र विकास हो चुका है तो निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि होती है, सभी रोग समाप्त होते हैं, शरीर में ओज तेज बल पराक्रम की वृद्धि होती है और चौथा प्राणायाम करने की योग्यता हमारे अंदर आती है। और ये तब आएगी जब इनका अभ्यास करेंगे, योग्य गुरु के निर्देशन में करें और बल बुद्धि का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, आहार की शुद्धि का ध्यान रखें, वातावरण की शुद्धि का ध्यान रखें और आप इसका अभ्यास करें। सारी जानकारी को जानने से जानकारी होती है, करने से इसका लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त करने की मंशा से आप सभी इसका अभ्यास करें। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।